हेलो दोस्तों, आपको डीके जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बताए थे 1905 बंगाल विभाजन के बारे में। आपको बंगाल विभाजन के बारे में बता दिए थे। आज हम बताएंगे 1906, 1907, 1908 और 1909। ये सारे रिलेटेड 47 तक बताऊंगा। 1947 तक आपको माने 1906 में उससे रिलेटेड क्या क्या हुआ था वो सब चीज बताएंगे हम। इस चीज को आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ये सोच लीजिए कि 1905 से और लेकर 1947 तक 48 तक हम बता देते हैं तो आपका जीके में रीढ़ पैदा हो जाएगा। रीढ़ सोचिए कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। देखिए, चलते हैं पॉइंट पे। 1906 में क्या होता? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था जी? 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। स्थापना 1906। स्थापक आगा खा और सलीम उल्लाह खा थे। कौन थे जी? आगा खा और सलीम उल्लाह खा थे, जो ढाका के नवाब थे। वो स्थापना की थी। अध्यक्ष थे आगा खा इसका। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था जी? इसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमान की निष्ठा का बढ़ावा देना था। ठीक है, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की घृणा पैदा करना था। इसका कारण था। देखिए, अधिवेशन जो हुआ था 1906 में, जो मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद उसके अधिवेशन हुआ था 1906 में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? ढाका। 1907 में कराची में अधिवेशन हुआ था। 1908 में अमृतसर में हुआ था, जो पृथक निर्वाचन मंडल के मांग की थी। अपना वो अलग निर्वाचन मंडल मांगते थे, उसी को मांग करने 1908 में निर्वाचन मंडल के मांग के थे। ठीक है, अब चलिए 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन समझते हैं जी? 1907 को देखिए, कांग्रेस में सूरत अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष रास बिहारी घोष ने की थी। किसने? रास बिहारी घोष ने 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता की थी। ठीक है, स्थापना सूरत में हुआ था, जो कहा? ताप्ती नदी के तट पे, ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। परिणाम, कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल, गरमपंथी और नरमपंथी। ये था 1907 की बात। आइए 1908 में देखते हैं। खुदीराम बोस की फांसी दिया गया था 1908 में। खुदीराम बोस एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो बहुत सी कम उम्र में अपने फांसी पर चढ़ गया। खुदीराम बोस देखिए 1908 में, ध्यान दीजिएगा, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर, जो आज के बिहार में है, मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया, जो असफल रहा था। बम फेंके थे किसी दूसरे के गाड़ी पर गिरने के कारण, असफल रहा। घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी को आत्महत्या कर ली। जो प्रफुल्ल चाकी ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप से आत्महत्या कर लिए। ठीक है, और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी हुई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस के फांसी दे दी गई थी। चलते हैं 1909 में। देखिए 1909 खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? 11 अगस्त। ठीक है, 1908। 1909 में देखिए मार्लो मिंटो सुधार आया था। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार, भारतीय पारिषद अधिनियम 1909 को आया था। ठीक है, भारतीय पारिषद अधिनियम 1909 को लागू किया गया था। तत्कालीन कारण था वेस राय, उसमें तत्कालीन वेस लॉर्ड मिंटो थे। ये क्या था जी? ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था करना था। मार्लो मिंटो का यही था कि जो मुसलमान हैं उनका एक अलग निर्वाचन मंडल का पृथक करना था।
वही थे 1909। इसी तरह हम 10, 11, 12 जो रिलेटेड बीच बीच में गैप करके भी रहेगा, जैसे 13, 15, 17 चंपारण, 16 अधिवेशन, 18, 19, इसी तरह जो उसमें से रिलेटेड है उस चीज को हम आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।